जय श्री राम। माँ की आज्ञा शिरोधार्य। एक बार मारुति नंदन हनुमान भगवान राम की आज्ञा से अपनी माता अंजनी से मिलने को जा रहे थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, मैं श्री राम के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। नारद ने पूछा, मेरा एक काम करोगे? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा करें। मुस्कुराते हुए नारद ने कहा, तुम राजसभा में भगवान राम के चरणों में तो अवश्य प्रणाम करना, परंतु विश्वामित्र की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों भगवान? नारद ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर बाद में मिल जाएगा। नारायण हरि कहते हुए नारद वहाँ से चले गए। काशी नरेश श्री राम के पास गए तथा उनको प्रणाम कर बैठ गए। विश्वामित्र की उन्होंने अनदेखी कर दी। काशी नरेश की उपेक्षा से विश्वामित्र बहुत आहत हुए। उन्होंने राम से कहा, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, अतः तुम्हारी सभा में मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं है। राम ने कहा, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, आप बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र ने कहा, आज राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, परंतु मेरी सर्वथा उपेक्षा की, यह कदापि उचित नहीं है। राम ने कहा, मेरी सभा में आपकी उपेक्षा यह तो भयानक अपराध है। आपके सामने मैं अपने 3 बाण अलग रख रहा हूँ। यह तीनों बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। जब काशी नरेश ने यह सुना तो उनका कंठ सूख गया। वे दौड़े दौड़े नारद के पास गए तथा उनसे कहा, आज संध्या समय तक श्री राम ने मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। नारद ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है, उनकी प्रतिज्ञा अटल होती है। काशी नरेश ने कहा, मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया था, अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। नारद ने काशी नरेश से कहा, तुम हनुमान की माता के पास जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे अपने चरण छुड़ाने लगे तो उनसे अपनी रक्षा का वचन लेना। जब तक वो 3 बार तुम्हें रक्षा का वचन न दें, तुम पैर मत छोड़ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। काशी नरेश तब भागे भागे माता अंजनी के पास गए और रोते हुए उनके चरणों में गिर गए। उनके चरण पकड़कर काशी नरेश ने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। आज शाम तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मारने का संकल्प लिया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता, अतः हे माँ, मेरी रक्षा करो। माता ने प्रश्न किया, किसने और क्यों तुम्हें मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश और भी उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। वे बोले, माँ, तुम पहले मेरी रक्षा का वचन दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। सरल हृदय अंजनी ने कहा, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी भाका नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जोर से रोते हुए काशी नरेश ने पुनः कहा, माँ, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए हे माँ, तुम मेरी रक्षा करने के लिए 3 बार कह दो। तब अंजनी ने सरल स्वभाव से कहा, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देती हूँ। ये शब्द उन्होंने 3 बार दोहराए। फिर कहा, अब तो बताओ, तुम्हें मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? नरेश ने उत्तर दिया, महाराज राम ने आज सायं तक मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने इसके लिए 3 बाण भी अलग रख दिए हैं। अंजनी ने कहा, भगवान राम की प्रतिज्ञा अन्यथा कैसे हो सकती है? परंतु मैंने तो तुम्हें वचन दिया है, अतः यत्न तो करना ही पड़ेगा। उसी समय हनुमान वहाँ पहुँच गए। अंजनी ने उनसे कहा, बेटा, तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य के लिए चिंतित थी। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। यदि वह कार्य हो जाए तो मन हल्का हो जाए। हनुमान ने कहा, हे माता, आज्ञा दीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। अंजनी ने कहा, पर काम बहुत कठिन है, इसी कारण चिंतित हूँ। बेटा, मैंने आज काशी नरेश के प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया, जिसे आज संध्या तक राम ने मारने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर हनुमान ने काशी नरेश से कहा, आप सरयू नदी में कमर तक जल में खड़े होकर राम नाम का जप करें। नरेश ने हनुमान की आज्ञा का पालन किया। उधर हनुमान ने श्री राम के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके एक वर मांगा। श्री राम ने आश्चर्यचकित होकर स्वीकृति दे दी। तब हनुमान ने कहा, हे भगवान, मैं आपके नाम जप में तल्लीन व्यक्ति की सदैव रक्षा करूँगा।
श्री राम ने कहा, तुम नाम जप करने वाले की रक्षा करोगे तथा तुम्हारी उपस्थिति में नाम जपने वाले पर हुआ अमोघ प्रहार भी निष्फल होगा। तत्पश्चात हनुमान तुरंत सरयू तट पर लौटे तथा काशी नरेश को लगातार राम नाम जपने के लिए कहा। अयोध्या के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। काशी नरेश ने जय श्री राम अपना आरंभ कर दिया। जय श्री राम जपना आरंभ कर दिया। हनुमान ने उनकी रक्षा का भार संभाल लिया। उधर राम ने क्रोधित होकर काशी नरेश पर अपना बाण चला दिया, परंतु हनुमान द्वारा रक्षा किए जाने के कारण वो बाण वापस लौटकर राम के पास चला गया। इसी बीच हनुमान ने काशी नरेश को जय सिया राम मंत्र जपने को कहा तथा गले तक पानी में रहने का भी सुझाव दिया। उन्होंने वैसा ही किया। भगवान के दूसरे बाण से भी हनुमान ने काशी नरेश की रक्षा की और वह बाण लौटकर राम के पास पहुंच गया। हनुमान ने काशी नरेश को जय सिया राम जय हनुमान जपने का आदेश दिया तथा उन्हें सिर भी पानी के अंदर रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर श्री राम के तीसरे बाण को भी निष्फल कर दिया गया। जब राम को पता चला कि उनके बाणों को हनुमान ने निष्फल कर दिया है तो श्री राम सरयू के तट पर पहुंच गए। स्थिति बहुत भयंकर हो गई। नारद ने काशी नरेश को कहा, जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लो और तभी छोड़ना जब वे तुम्हें अभयदान देते। अंत में विश्वामित्र ने काशी नरेश को क्षमा कर दिया तथा उन्होंने राम से भी उनके लिए क्षमा प्रार्थना की। सभी लोग सकुशल अपने अपने स्थान को चले गए।